हेलो दोस्तों, मैं आशीष गौतम और आप देख रहे हैं हल्ला बोल एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज की बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ है पेटीएम से। पेटीएम अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जोड़ने पर 2% का शुल्क लेगी। अभी तक यदि कोई उपभोक्ता एक महीने में क्रेडिट कार्ड से अपने वॉलेट में 10,000 रुपये से अधिक जोड़ता था, तब उससे 2% का शुल्क देना पड़ता था। जैसे ही कोई उपभोक्ता अपने पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से पैसा जोड़ने का पर जाएगा, तब कंपनी की ओर से एक SMS मिलता है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए पैसे जोड़ने पर 2% का नाममात्र शुल्क लागू होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके धन जोड़ते हैं तो आपके बैंक और नेटवर्क पर उच्च शुल्क का भुगतान करना पड़ता है हमें। इस कारण से आपसे यह नाममात्र शुल्क लिया जा रहा है। कृपया बिना शुल्क की सेवा का लाभ उठाने के लिए आप UPI या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इस बारे में जब पेटीएम के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके पास UPI और नेट बैंकिंग और कार्ड का इस्तेमाल करने के अलग भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो कृपया आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट एयरवेज के लैंडर्स ने रिवाइवल प्लान को मंजूर कर लिया है। ये रिवाइवल प्लान लंदन के कॉलरॉक कैपिटल और UAE के निदेशक मुरारीलाल जलाल ने दिया था। आपको बता दें, करीब 1.5 साल से पार्किंग पर खड़ी जेट एयरवेज पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। जेट एयरवेज को कर्ज देने वाले लैंडर्स ने उसे दिवालिया घोषित करने के लिए 2019 में ही आवेदन कर दिया था। अब इसे मंजूरी मिल गई है। फ्लिपकार्ट पर 16 अक्टूबर से बिग बिलियन डेज की शुरुआत हो चुकी है और 17 अक्टूबर को अमेज़ॉन में ग्रेट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। इस बीच में सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान पर कंट्री ओरिजिन की जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह नोटिस उपभोक्ता मामले एवं खाद्य जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इसके तरह जो अन्य ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी नोटिस दिया गया है। कंपनियों ने 15 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और इस सभी कंपनियों को एक जैसी शब्दों वाला ही नोटिस दिया गया है। यह पाया गया है कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले उत्पादों की सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि यह लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 के तहत जरूरी है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है अमेज़ॉन से। मुंबई में रहने वाले ओमकार उमंती जी ने अमेज़ॉन की वेबसाइट से अपनी दादी के लिए एक फ़ोन ऑर्डर किया। उन्हें नोकिया का बेसिक फ़ोन ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत समय तक जब डिलीवरी नहीं मिली, जबकि वेबसाइट पर यह स्टेटस दिख रहा था कि फ़ोन डिलीवर हो गया है, लेकिन उन्हें पैकेट नहीं मिला, बल्कि पैकेट उनके सोसाइटी की गेट से ही चोरी हो गया था। इसके बाद वह गुस्से में आकर उन्होंने अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजोस को मेल लिखा। अच्छी बात यह थी कि जेफ बेजोस जी ने उस मेल को पढ़ा, उस पर एक्शन लिया और उसकी समस्या का समाधान किया। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही मारुति से। इस फेस्टिवल सीज़न मारुति ने अपने ग्राहकों के लिए सर्विस फेस्टिवल कैंपेनिंग लेके आई है। इस कैंपेनिंग की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी, जो कि 20 नवंबर तक चलेगी। इस कैंपेनिंग के तहत सर्विस, लीवर चार्ज, एक्सीडेंटल वारंटी, परचेज जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस कैंपेनिंग का मकसद अपने कस्टमर को सेफ और कंफर्टेबल ड्राइव का अनुभव दिलाना है। कंपनी अपने कस्टमर से इस विशेष कैंपेनिंग का फ़ायदा उठाने की अपील कर रही है। कंपनी के सर्विस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थ बनर्जी ने फेस्टिवल सीज़न की शुरुआत के लिए कहा है कि हमें ऐसे ऑफर्स के जरिए उनके सेलिब्रेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस फेस्टिवल कैंपेनिंग के तहत सर्विस चार्ज, एक्सीडेंटल वारंटी, स्पेयर पार्ट्स खरीदने पर कॉम्प्लीमेंट्री वॉशिंग की सुविधा दी जा रही है। इस सुविधाओं के जरिए कंपनी अपने कस्टमर उनकी कार का एक्सटेंसिव केयर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वे अपने कस्टमर्स का वर्कशॉप एक्सपीरियंस भी बेहतर करना चाहती है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है इंडियन गवर्नमेंट से। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। चीन को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार ने AC के आयात पर पाबंदी लगा दी है। मोदी सरकार के इस फैसले से चीन की सरकार के साथ साथ वहां के कारोबारियों को भी बड़ा झटका लगेगा। दरअसल भारत में AC का कुल बाजार 40,000 करोड़ रुपए का है। भारत अपने AC की ज़रूरत का 20% इंपोर्ट करता है। कई मामलों में AC के 85% से 100% पार्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके पहले केंद्र सरकार ने जुलाई में टेलीविज़न को इंपोर्ट पर रोक लगाई थी। जून में सरकार ने कार, बसों और मोटरसाइकिल में उपयोग होने वाली न्यूमेटिक टायर पर के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी आज की न्यूज़ ख़त्म होती है। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।